नमस्कार, जय हिंद। ये पार्ट 1 होने वाला है। प्रश्न हम आपको वो कराने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी हर एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। और ये यदि आपको सीरीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और देखो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। करते वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? बताइए, महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? तो याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर सी, ये महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? भारत का सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यहां राइट आंसर हो जाएगा काका कालेलकर। ऑप्शन नंबर सी, काका कालेलकर। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक इनमें से कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन थे? तो याद रखना है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में किसे पराजित किया था? बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में किसे पराजित किया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था चंदेरी में। ऑप्शन नंबर बी, मेदिनी राय। कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इनके संस्थापकों में से एक थे राम मनोहर लोहिया जी। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, राम मनोहर लोहिया। कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के एक नेता थे? जब अब प्रयागराज, पहले इलाहाबाद बोला जाता था, 1857 के विद्रोह में याद रखिएगा वहां पर मौलवी लियाकत अली 1857 विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए, मौलवी लियाकत अली। कुल कितने वेदांग हैं? बताइए, वेदांग कितने हैं? टोटल वेदांगों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है वेदांगों की संख्या है 6। ऑप्शन नंबर बी, 6 वेदांग हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, 6 वेदांग हैं। किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था? पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को कौन से वर्ष में हराया था? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी में हराया था। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारे जाने वाला आखिरी मौर्य शासक, याद रखना है बृहदत्त। ऑप्शन नंबर ए, आखिरी मौर्य शासक था बृहदत्त। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सर थॉमस किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? सर थॉमस किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? आप सभी को याद रखना है कि जहांगीर के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के दरबार में आए थे सर थॉमस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हमने आपके लिए बहुत ही अच्छी पीडीएफ बनाई है। आप क्वेश्चन देख चुके हो, ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं। जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उसमें आपको पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत शानदार हैं। पीडीएफ है, व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पूरे यूट्यूब पे आपको इतने शानदार 10,000 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में ये 10,000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप में से जो भी लेना चाहता है व्हाट्सएप पर हमें संपर्क कर ले, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर ले या कॉल कर ले, जरूर ले लेना। एग्जाम में फंस सकते हैं 10,000 जीके जीएस में से क्वेश्चन। हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो याद रखना है हम्पी का खंडहर कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा हम्पी के खंडहर के लिए। सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? सावित्रीबाई फुले, याद रखना है सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं सावित्रीबाई फुले। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, नंद वंश का आखिरी शासक था धनानंद। ऑप्शन नंबर बी धनानंद, ये नंद वंश का आखिरी शासक था, अंतिम शासक था, राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो याद रखना है अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी। किसे पहले द लेडी
विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में किसको जाना जाता था? याद रखना है लोधी गार्डन, ऑप्शन नंबर सी, इसको लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था, लोधी गार्डन्स। हेनसांग ने सम्राट इनमें से किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? हेनसांग किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? याद रखना है सम्राट हर्ष के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था, ऑप्शन नंबर डी सम्राट हर्ष राइट आंसर है। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट इनमें से कौन थे? गुप्त वंश का आखिरी अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन था? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी विष्णुगुप्त गुप्त वंश के आखिरी स्वीकृत सम्राट थे विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक का नाम बताइए। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। गुजरात में कौन सी झील मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी? गुजरात में इनमें से कौन सी झील थी जो मौर्य काल के समय बनाई गई थी? याद रखना है सुदर्शन झील, ऑप्शन नंबर डी मौर्य शासन के समय बनाई गई थी सुदर्शन झील, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हर्षचरित्र कवि किसके द्वारा संस्कृत में रचित है? तो हर्षचरित्र के कवि हैं बाणभट्ट, इन्होंने इसको संस्कृत में रचा है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की है, ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट राइट आंसर है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी बताइए क्या थी? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है और मगध की राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई किसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया? तो हर्षवर्धन राजा बने थे राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद, ऑप्शन नंबर ए राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन राजा बने थे। इनमें से कहां का गोल गुंबद या गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो आपको याद रखना है बीजापुर का गोल गुंबज, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबज, ऑप्शन नंबर सी। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? याद रखना है सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी राइट आंसर हो जाएगा। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? मगध की राजधानी को कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? याद रखना है आपको मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया? झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह याद रखिएगा 1923 में हुआ था और ये नागपुर में आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी नागपुर राइट आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अलाई दरवाजा इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? याद रखना है अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा था? किसने लिखा था अकबरनामा बताइए? अकबरनामा की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी अकबरनामा के रचनाकार हैं अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने? अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? फ्रंटियर गांधी के नाम से इनमें से कौन जाना जाता है? आपको याद रखना है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, इनको खान अब्दुल गफ्फार खान भी कहा जाता है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान या अब्दुल गफ्फार खान। किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में, ऑप्शन नंबर डी 1925 में की थी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? याद रखना है सी एफ एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए सी एफ एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? याद रखना है 17 बार आक्रमण किया है, ऑप्शन नंबर ए 17 बार आक्रमण किया है।
भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय बताइए। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला आखिरी भारतीय वायसराय, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारे जाने वाला आखिरी मौर्य शासक था बृहदत्त, ऑप्शन नंबर ए बृहदत्त यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले क्या कहा जाता था? तो गुरु नानक जी की जन्मस्थली जिसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले राय भोई दी तलवंडी कहते थे, ऑप्शन नंबर ए राय भोई दी तलवंडी राइट आंसर है। वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? वंदे मातरम, तो याद रखना है वंदे मातरम को गाया गया था सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896। पुस्तक हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक हुमायूंनामा किसके द्वारा इनमें से लिखी गई है? याद रखना है हुमायूंनामा लिखी गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पिकनी हल और उटनूर ये किस काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं? पिकली हल और उटनूर किस काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं? याद रखना है ये नवपाषाण कालीय महत्वपूर्ण स्थल हैं, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण कालीय या नवपाषाणीय महत्वपूर्ण स्थल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? याद रखना है आपको शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सासाराम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के लिए कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? चोल साम्राज्य का उदाहरण कौन सा मंदिर है? यहां पर आपको जो मंदिर दिए गए हैं याद रखना है चोल साम्राज्य का उदाहरण है ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर डी ऐरावतेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? याद रखना है सत्यमेव जयते जो शब्द हैं ये मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद यहां पर सत्यमेव जयते के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पाल राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो आपको याद रखना है गोपाल, ऑप्शन नंबर सी गोपाल जो है ये पाल राजवंश का संस्थापक था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? याद रखना है आपको मुस्लिम लीग के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट सन हो जाएगा 1906, ऑप्शन नंबर बी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? जब जयपुर के हवा महल के बाहरी दीवारों पर इनमें से कितनी खिड़कियां हैं? याद रखना बहुत फेमस जगह है हवा महल और वहां पर 953 खिड़कियां हैं, ऑप्शन नंबर डी 953 खिड़कियां हैं। अगला प्रश्न है कि इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? याद रखना है इब्राहिम लोधी सन था आपका 1517, ऑप्शन नंबर ए 1517 में इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत और ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? भारत जो है ब्रिटिश राज के सीधे अधीन आ गया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी और बाद में हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। सन था आपका राइट आंसर हो जाएगा 1858 की क्रांति के एक साल बाद 1858 में हम सीधे अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, फिर ब्रिटिश राज सीधे आ गया। अगला प्रश्न किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? फोडोंग बौद्ध मठ, यहां पर आपको जो राज्य दिए गए हैं इनमें से फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम राज्य में है फोडोंग बौद्ध मठ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का आदेश किस वर्ष दिया गया था? और वो सन था आपका 1905, ऑप्शन नंबर ए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति के रूप में किसे
जो माफ कीजिएगा, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? इनमें से किसको राष्ट्रपिता कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बताएंगे अगले वीडियो में कि भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित हैं। इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है कि जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। हमने आपके लिए बहुत ही अच्छी पीडीएफ बनाई है, आप क्वेश्चन देख चुके हो। ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं, जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उसमें आपको पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत शानदार हैं। पीडीएफ है, व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पूरे YouTube पे आपको इतने शानदार 10,000 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में ये 10,000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप में से जो भी लेना चाहता है व्हाट्सएप पर हमें संपर्क कर ले, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर ले या कॉल कर ले, जरूर ले लेना। एग्जाम में फंस सकते हैं 10,000 जीके जीएस में से क्वेश्चन। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।